हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू पार्ट 5 अपनी जो स्प्लेंडर रीबिल्ड है उसका। और इस वाले पार्ट में अपन जो लेफ्ट साइड का जो कवर आता है जिसको एलएच कवर भी बोलते हैं, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड उससे पहले अगर आपने इसके बाकी के 4 पार्ट नहीं देखे हैं देन आई सजेस्ट कि प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी के लिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपनी जो टाइमिंग चेन है उसको इंस्टॉल करने से। और वैसे तो मैं इसमें पुरानी चेन यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये 1000 किलोमीटर पहले ही ये इंजन तैयार हुआ था। वैसे इसकी ये हालत क्यों है, इसको फिर से क्यों ओपन किया है, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अभी जो टाइमिंग चेन है उसको सबसे पहले जो क्रैंकशाफ्ट है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है, तो इसके अंदर से इसको कुछ इस तरीके से पास थ्रू करेंगे। और जो टाइमिंग चेन है उसको क्रैंकशाफ्ट में जो ये स्प्रोकेट है टाइमिंग चेन का, इसके अंदर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। और साथ ही साथ वैसे ही आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो टाइमिंग चेन है वो जो ऑयल पंप का गियर है उसको भी ड्राइव करती है कुछ इस तरीके से। तो अभी जो टाइमिंग चेन है उसको बाहर की तरफ एक बार ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है टाइमिंग चेन की ये एडजस्टर प्लेट है, या फिर आप इसको ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, इसको लगाने की। इसका ये 17 मिलीमीटर का एक बोल्ट है। तो इसमें ये वाला जो सेक्शन है मीन्स की जो प्लेट है उसमें इस साइड आपको एक कॉलर जैसा बाहर निकला हुआ दिखेगा, इस साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे। और ये वाली जो साइड है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक पोर्शन है वो बाहर निकला हुआ है। वेल यहाँ पर एक छोटा सा रबर का स्प्रोकेट लगता है, तो ये सेक्शन ऊपर की तरफ। वेल जो प्लेट है उसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे हम यहाँ पर, ये वाला जो होल है इसके साथ इस होल को अलाइन करते हुए। एंड उसके बाद ये जो बोल्ट है इसको लगाना है। एंड उसके बाद इस बोल्ट को 20 न्यूटन मीटर्स के ऊपर टॉर्क करना है। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर सबसे पहले ऑयल है वो लगाएंगे। उसके बाद ये एक प्लास्टिक का स्प्रोकेट है, या फिर आप इसको रोलर भी बोल सकते हैं, इसको लगाना है। तो इसमें वैसे तो दोनों साइड से ये सेम है, बट फिर भी जिस साइड कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं उसको ऊपर की तरफ रखते हुए इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। उसके बाद बारी आती है इसकी टेंशन स्प्रिंग और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको लगाने की। तो सबसे पहले ये वाली जो स्लीव है इसके अंदर ये एक रबर का ग्रोमेट जैसा लगता है, इसको आप स्टॉपर या डैम्पर बोल सकते हैं। तो जो स्लीव है उसमें 2 साइड हैं, एक कुछ इस तरीके की दिखती है जो कि क्लोज है एक तरीके से। यहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो एक स्टील बॉल दिखेगी, तो इस साइड को तो हम एक बार छोड़ देते हैं। जो दूसरी साइड है जो कि पूरी होलो है, मींस यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई प्लेट वगैरह नहीं लगी हुई है, इस साइड हम ये जो डैम्पर है हमारा, इसका ये वाला जो सेक्शन है ये कुछ इस तरीके से लगा करके इसको ऑल द वे पुश कर देंगे। एंड उसके बाद ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग है वो यहाँ तक नॉर्मल है एंड उसके बाद यहाँ से ये छोटी होती जा रही है। तो इसका जो ये छोटा वाला सेक्शन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉइल्स हैं स्प्रिंग की वो बहुत ही पास में लगी हुई है। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको इस साइड जहाँ पर आयरन बॉल लगी हुई है और यहाँ पर एक कैप जैसा भी लगा हुआ है, इस साइड कुछ इस तरीके से लगा करके उसके बाद जो स्लीव है उसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लेते हैं। उसके बाद इस पूरी असेंबली को एज इट इज ये साइड आगे की तरफ रखते हुए ये वाला जो होल है इसके अंदर से पास थ्रू करना है। उसके बाद ये बोल्ट जो कि इस तरीके का दिखता है, इसमें यहाँ पर एक टिप बनी हुई है और इसका क्रश वॉशर, तो सबसे पहले क्रश वॉशर है उसको लगाते हैं। उसके बाद ये जो टिप है इसको जो स्प्रिंग है उसमें कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। एंड उसके बाद धीरे धीरे जो स्प्रिंग है उसको कंप्रेस करते हुए ये जो बोल्ट है इसको लगा करके सबसे पहले हैंड टाइट कर देते हैं। और अभी ये जो बोल्ट है इसको 22 न्यूटन मीटर्स के ऊपर टॉर्क करना है। और अभी लगाना है ये एक 8 मिलीमीटर का बोल्ट और इसका लगेगा क्रश वॉशर, और ये बोल्ट लगेगा यहाँ पर। और इसका काम ये है कि ये जो हमारी स्लीव है इसको ये ऑल द वे नीचे की साइड नहीं जाने देगा, जस्ट इन केस अगर स्प्रिंग है वो डैमेज हो जाती है तो। वेल मुझे तो यही लग रहा है, बाकी अगर इसका कोई और रीजन भी है देन प्लीज आप कमेंट में इसको रेक्टिफाई कर दीजिएगा। तो सबसे पहले रखते हैं इसका क्रश वॉशर एंड उसके बाद लगाएंगे ये जो बोल्ट है इसको। और अभी ये जो बोल्ट है इसको 8 to 10 न्यूटन मीटर्स के ऊपर टॉर्क करना है। और अभी लगाएंगे इन 2 ओरिंग्स को, तो एक जो ओरिंग है वो यहाँ पर लगेगी और सेकंड ओरिंग लगेगी यहाँ पर। थोड़ा सा लगाएंगे इनके ऊपर ऑयल। और अभी लगानी है ये प्लेट, और सबसे पहले इसकी यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिख रही है ग्रूव बेसिकली, इसके अंदर ये एक इसकी ओरिंग है ये लगेगी। तो सबसे पहले जो ओरिंग है उसको इसकी जो जगह है वहां पर प्लेस करते हैं। उसके बाद जो ओरिंग है उसको ऑल द वे अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। एंड देन जो प्लेट है उसमें ये वाला सेक्शन है जिसमें ये 2 स्टैंड ऑफ्स आप बोल सकते हैं इनको, ये बने हुए हैं। या फिर यहाँ पर ये एक स्टार्टर जो चेन है उसके लिए एक गाइड लगती है, उसके लिए स्लॉट बना हुआ है। तो ये जो चीजें हैं इनको ऊपर की तरफ रखते हुए जो इसका सेंटर वाला सेक्शन है उसको जो हमारी क्रैंकशाफ्ट का ये वाला जो सेक्शन है इसके साथ कुछ इस तरीके से अलाइन रखते हुए इसको ड्रॉप करेंगे। एंड देन उसके बाद इसके ये जो 2 होल्स हैं उनको जहां पर हमने ये जो ओरिंग्स लगाई हैं उनके साथ अलाइन रखते हुए इसको
ऑल द वे पुश करना है। और इसको लगाते टाइम एक चीज मेक श्योर करें कि ये वाला जो पोर्शन है जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट बताया वो ऊपर की तरफ रहे, नीचे की साइड ना रहे। एंड उसके बाद इसके 2 स्क्रूज हैं उनको लगा करके टाइट कर देते हैं। उसके बाद अभी ये जो 3 ऑयल सील्स हैं इनको लगा देते हैं। सबसे बड़ी वाली जो ऑयल सील है वो हमारी जो प्लेट है उसमें लगेगी। उसके बाद जो बीच की साइज की ऑयल सील है वो लगेगी हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है वहां पर। और ये वाली जो ऑयल सील है ये हमारी जो गियर शाफ्ट है उसमें लगेगी। तो बेसिकली ऑयल सील जहां लगनी है उस एरिया को अच्छे से लुब्रिकेट करना है। सेम चीज करनी है ऑयल सील पर। उसके बाद जो ओपन सेक्शन है, मतलब जिस साइड आपको ऑयल सील की स्प्रिंग दिखे उसको नीचे की तरफ रखना है और ये वाली जो साइड है ये ऊपर की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से पुश करना है। और अगर हाथ से पुश ना हो तो आप एक रबर का मैलेट यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से बाकी की दोनों ऑयल सील्स हैं उनको भी लगा लेता हूं मैं। वैसे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आउटपुट शाफ्ट में जो ये सेक्शंस हैं इनकी वजह से जो ऑयल सील है वो डैमेज ना हो। एंड उसके बाद ये जो वन वे क्लच का ड्राइव स्प्रोकेट है या फिर स्टार्टर मोटर का ड्रिवन स्प्रोकेट है उसको लगाना है। तो इसमें जो साइड ज्यादा बाहर की तरफ निकली हुई है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और जो साइड कम बाहर की तरफ निकली हुई है उसको अंदर की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। बट उससे पहले इसमें ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर एक ऑयल सील लगेगी। तो सबसे पहले जो ऑयल सील है उसी को लगा लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर एक नीडल बैरिंग लगा हुआ है तो उसके जो रोलर्स हैं उनको अच्छे से लुब्रिकेट करना है। एंड देन ये वाला सेक्शन है इसको नीचे की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। एंड इस पोजीशन में आने के बाद में इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए और ड्रॉप कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद स्टार्टर मोटर की जो चैन है उसको लगाना है। तो इसको सबसे पहले ये वाला जो स्प्रोकेट है इसके ऊपर लगा लेते हैं और उसके लिए जो स्प्रोकेट है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो चैन है उसको इसके जो ये टीथ बने हुए हैं उनके अंदर कुछ इस तरीके से लगाना है एंड इसको फिर से पुश कर देते हैं। एंड उसके बाद बारी आती है जो स्टार्टर मोटर है उसको लगाने की। और जो स्टार्टर मोटर है उसमें ये जो सेक्शन है बेसिकली एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको हम इस साइड रखेंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक रबड़ की ओरिंग लगती है, इसको भी आप अच्छे से मेक श्योर कर लें कि डैमेज ना हो और साथ ही साथ इसको अच्छे से लुब्रिकेट कर लें। तो स्टार्टर मोटर को इस तरीके से रखते हुए हमें ये वाला जो सेक्शन है इसको यहाँ पर कुछ ऐसे फिट करना है और इसके जो 3 होल्स हैं उनको अलाइन करना है। उसके बाद ये जो 3 बोल्ट्स हैं इनको लगाना है। तो इस केस में यहाँ पर 2 बोल्ट्स हैं वो छोटी साइज के हैं और 1 बोल्ट है वो अलग साइज का है। तो जो अलग साइज वाला बोल्ट है वो लगेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको स्लाइड करते हैं एंड उसके बाद जो बाकी के 2 बोल्ट्स हैं उनमें से एक यहाँ पर लग जाएगा और दूसरा वाला नीचे की तरफ यहाँ पर लगेगा। एंड उसके बाद इन तीनों बोल्ट्स को 8 to 10 न्यूटन मीटर्स के बीच में टॉर्क करना है। एंड उसके बाद स्टार्टर चेन है उसको ड्राइव करने के लिए स्टार्टर मोटर में ये एक छोटा स्प्रोकेट लगता है। तो इसमें जिस साइड ये पोर्शन ज्यादा बाहर निकला हुआ है उसको नीचे की तरफ रखेंगे और ये जो सेक्शन है इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। और सबसे पहले ये जो टीथ्स हैं इसके इनको जो चैन है उसके अंदर कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं। एंड उसके बाद जो ये स्प्रोकेट है इसके अंदर ग्रूव्स बने हुए हैं और हमारी जो स्टार्टर मोटर है उसमें भी ग्रूव्स बने हुए हैं। तो इन ग्रूव्स को एक दूसरे के साथ अलाइन करते हुए जो स्प्रोकेट है उसको ऑल द वे कुछ इस तरीके से पुश कर देंगे। उसके बाद ये एक सर्कलिप है इसको लगाएंगे। जो स्टार्टर मोटर है उसमें इसका ग्रूव बना हुआ है। बेसिकली ये जो स्प्रोकेट है ये ऊपर की तरफ ना निकल जाए उसके लिए इसको लगाना है। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए इसका जो ग्रूव है वहां पर इसको प्लेस कर देंगे एंड इसको कुछ इस तरीके से लॉक कर देंगे। उसके बाद लगानी है ये 2 गाइड्स जो कि हमारी स्टार्टर मोटर की जो चेन है उसको इसकी जो लोकेशन है वहीं पर रखने का काम करेंगी। तो जो बड़ी वाली गाइड है उसमें रबर वाला जो सेक्शन है उसको बाहर की तरफ रखते हुए ये जो 2 स्लॉट्स हैं इनके अंदर इसको कुछ इस तरीके से फिट करना है और जो चैन है उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ रखेंगे। और फिर सेम चीज इस साइड करनी है। ये जो छोटी वाली गाइड है ये लगेगी यहाँ पर, इसमें भी रबर वाला सेक्शन उसको बाहर की तरफ रखते हुए जो गाइड है उसको इन दोनों स्लॉट्स में कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है। उसके बाद लगेगी ये स्टॉपर प्लेट और इसका 8 मिलीमीटर का बोल्ट। तो जो स्टॉपर प्लेट है वो ये वाला जो स्प्रोकेट है इसको होल्ड रखने का काम करती है। तो इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड उसके बाद इसका जो बोल्ट है उसको 8 न्यूटन मीटर के ऊपर टॉर्क कर देंगे।
और अभी बारी आती है मैग्नेट है उसको इंस्टॉल करने की। बट मैग्नेट को इंस्टॉल करने से पहले इसमें थोड़ी सी प्रेपिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली जो स्टार्टर क्लच या वन वे क्लच जिसको बोलते हैं उसको हमें असेंबल करना है। तो सबसे पहले ये जो असेंबली है इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करेंगे एंड उसके बाद एक इसकी स्प्रिंग और एक ये स्लीव है या फिर कैप बोल सकते हैं इसको आप। तो ये जो स्लीव है इसमें एक साइड ओपन है और दूसरी साइड क्लोज है। तो जो साइड ओपन है उसके अंदर ये जो स्प्रिंग है इसको हम कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जो प्लेट है उसमें अंदर की साइड आपको यहाँ पर एक आई होप होल है वो दिख पा रहा होगा। ये जो होल है इसमें जो स्प्रिंग वाली साइड है उसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और जो कैप है उसके बाद उसको भी ऑल द वे कुछ इस तरीके से कंप्रेस कर देंगे। एंड उसके बाद ये एक रोलर है इसको वर्टिकली यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और फिर जो कैप है उसको हम रिलीज कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारा वन वे क्लच का एक पॉइंट है वो रेडी हो गया है और ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है क्या वो चेक कर लेंगे। एंड इसी तरीके से बाकी के जो दो हैं उनको भी इंस्टॉल करना है तो वो मैं कर लेता हूँ एंड उसके बाद इसको करेंगे जो मैग्नेट है उसमें इंस्टॉल। उसके बाद हमारा जो मैग्नेट है उसमें ये प्लेट है इसको प्लेस करना है और इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। जस्ट इसके जो ये 3 होल्स हैं इनको आप ये जो 3 आपको होल्स दिख रहे हैं इनके साथ अलाइन करें। एंड उसके बाद ये जो वन वे क्लच वाली असेंबली है इसको ये साइड नीचे की तरफ रखनी है और ये जो सेक्शन है इसको ऊपर की तरफ रखना है और जो प्लेट है उसके साथ इसको अलाइन करते हुए इसके भी होल्स हैं उनको मैच कर दें और इसको भी प्लेस कर दें और थोड़ा सा इसको पुश करना पड़ेगा। और जब ये प्रॉपर्ली फिट हो जाए तब इसके 3 5 मिलीमीटर के एलन बोल्ट्स हैं उनको लगाना है। बट उससे पहले इनके ऊपर थोड़ा सा लोक टाइट थ्रेड लोकर जिसको बोलते हैं उसको अप्लाई कर लें एंड देन इनको कुछ इस तरीके से प्लेस करके टाइट कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे ये एक वुडरफ की है इसको। तो बेसिकली इसका जो कर्व वाला पोर्शन है उसको नीचे की तरफ रखेंगे और ये लगने वाली है यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है एंड उसके बाद इसको प्रेस करने की कोशिश करें। अगर ये आसानी से प्रेस हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज एक मैलेट की हेल्प से इसको पुश करेंगे। और मैलेट या हैमर यूज करते टाइम एक चीज है वो माइंड में रखनी है वो ये कि हम इसको ज्यादा जोर से टैप नहीं करेंगे, अदरवाइज जो क्रैंक है उसमें मिसअलाइनमेंट हो सकता है या फिर उसका जो बेरिंग है वो भी डैमेज हो सकता है। उसके बाद जो हमारा मैग्नेट है उसके अंदर यहाँ पर जो कट बना हुआ है उसको जो वुडरफ की है उसके साथ अलाइन रखते हुए हमें इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। साथ ही साथ जो हमारा वन वे क्लच है उसको भी हम ये जो स्प्रोकेट है इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर अलाइन करने वाले हैं। बट सबसे पहले जो कट है उसको अलाइन कर लेते हैं एंड उसके बाद इसको कैसे अलाइन करना है वो भी बताऊंगा। ऑलराइट, सो अभी जो स्लॉट है उसको अलाइन कर लिया है। अभी जो वन वे क्लच है उसको स्लॉट करने के लिए हम इसको क्लॉकवाइज टर्न करते जाएंगे और अंदर की साइड पुश करते जाएंगे एंड थोड़ा सा जैसे ये पुश हो जाएगा उसके बाद जो टाइमिंग चैन है उसको कुछ इस तरीके से होल्ड करेंगे जिससे कि जो टाइमिंग चैन है वो रोटेट कर सके एंड उसके बाद इसको ऑल द वे रोटेट करके देखेंगे। देन जो टाइमिंग चैन है उसको हम होल्ड करेंगे एक बार हाथ से और जो मैग्नेट है उसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कहीं जो मैग्नेट है वो स्लिप तो नहीं हो रहा है, जो कि इस केस में बिल्कुल भी नहीं है। और वन वे क्लच पूरा स्लॉट हो गया है क्या ये चेक करने के लिए हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो चैन है ये स्टार्टर मोटर को रोटेट कर रही है क्या, जो कि इस केस में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हो रहा है। सो दैट मीन्स कि हमारा जो मैग्नेट है वो भी लग चुका है और हमारा जो वन वे क्लच है वो भी स्लॉट हो गया है। उसके बाद मैग्नेट का जो वॉशर लगता है उसको लगाएंगे एंड साथ ही साथ इसका जो नट है उसको भी। और अब ये जो नट है इसको हमें करना है टाइट, बट उसके लिए हमें जो मैग्नेट है उसको होल्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं एक यूनिवर्सल मैग्नेट होल्डर है उसको यूज कर रहा हूँ। तो इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करके टाइट कर देंगे और अभी ये जो नट है इसको 40 से 45 एनएम के बीच में टॉर्क करना है। और अभी ये जो टूल है इसको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद लगाएंगे 2 डाउल्स। तो एक जो डाउल है वो यहाँ पर लगेगी एंड सेकंड वन है वो यहाँ पर लगेगी। उसके बाद लगाएंगे एलएच कवर का जो गैस्केट है उसको। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी जो डाउल्स हैं उनके साथ अलाइन होकर के प्लेस होगा। और अभी बारी आती है एलएच कवर को इंस्टॉल करने से पहले प्रेप करने की, बिकॉज इसमें जो ये मैग्नेट कॉइल है इसको हमें एलएच कवर में फिट करना पड़ेगा एंड कुछ इसके और पार्ट्स हैं उनको असेंबल करते हैं, देन उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसके अंदर इस साइड वायर्स निकले हुए हैं और जिस साइड से इसमें वायर्स निकले हुए हैं उनको हम नीचे की तरफ रखेंगे और कुछ इस तरीके से हम इसको ऐसे लगाएंगे कि इसका जो ये वाला वायर निकला हुआ है सीपीएस का, मींस क्रैंक पोजीशन सेंसर, उसको यहाँ पर हमें लगाना है। सो इसके जो वायर्स हैं वो भी इसी की तरफ होने चाहिए एंड उसके बाद इसको यहाँ पर 2 ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं इनके साथ अलाइन करना है और जो सीपीएस है उसको इन दोनों होल्स के साथ
कुछ इस तरीके से अलाइन करना है। तो मैग्नेट कॉइल है, उसके अंदर 2 8 मिलीमीटर के कुछ इस टाइप के बोल्ट्स लगेंगे जिन पर थोड़ा सा थ्रेड लॉकर यूज किया मैंने। उसके बाद इन दोनों बोल्ट्स को 8 to 10 न्यूटन मीटर्स के ऊपर टॉर्क करना है। उसके बाद ये 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं जो कि CPS पर लगेंगे, तो इन पे भी थोड़ा सा थ्रेड लॉकर यूज किया मैंने। और अभी ये जो दोनों बोल्ट्स हैं एक्चुअली इनका कोई टॉर्क फिगर नहीं है, मतलब मुझे नहीं मिला, तो इसलिए इनको जस्ट हैंड टाइट होने के बाद थोड़ा सा और टर्न करना है। उसके बाद आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक गैलरी है, मीन्स एक स्लॉट जैसा बना रखा है जिसके अंदर ये जो वायरिंग है इसको कुछ इस तरीके से हमें टक करना है। एंड उसके बाद इसके ऊपर ये एक ब्रैकेट है, इसको लगाना है। तो इसको एग्जैक्टली इसी तरीके से ये वाला जो होल है इसके ऊपर ऐसे अलाइन करके प्लेस करना है। बट उससे पहले इसके ये जो ग्रोमेट्स हैं दोनों, इनको इनके जो ये स्लॉट्स हैं, एक यहाँ पर है और दूसरा वाला यहाँ पर है, इनमें लगाना है। तो सबसे पहले ये वाला जो ग्रोमेट है इसको प्लेस कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये जो वायर है इसको यहाँ पर, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसके अंदर से लेकर के आना है एंड इसका जो ग्रोमेट है इसको इसका जो स्लॉट है उसमें पुश करना है। अभी जो ये प्लेट है, स्टॉपर प्लेट, इसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर देते हैं एंड इसका ये 8 मिलीमीटर का बोल्ट है, इसको यहाँ पर टाइट करना है और इसको 8 to 10 न्यूटन मीटर्स के ऊपर टॉर्क करेंगे। उसके बाद जो LH कवर है उसकी असेंबली को, ये जो 2 होल्स हैं इनको डाउल्स के साथ मैच करते हुए जो मैग्नेट है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और इसको यहाँ पर ध्यान से होल्ड रखना है आपको, बिकॉज मैग्नेट है वो जो मैग्नेट कॉइल है उसको अपनी तरफ पुल करेगा और इसको कुछ इस तरीके से फिट कर देंगे। उसके बाद अभी मैंने जो NPS मींस न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है उसको एक बार निकाल लिया है आपको शोकेस करने के लिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक होल दिख रहा होगा इसमें छोटा सा, ये वाला, और ये जो प्लेट दिख रही है जिसको मैं अभी अंदर की साइड पुश कर रहा हूँ, आपको इसको अंदर की साइड पुश रखते हुए ये जो होल है इसके थ्रू ये जो वायर है, ये NPS का वायर है, इसको लगाना है। एंड उसके बाद ये जो न्यूट्रल पोजिशन सेंसर है इसको मैं फिर से फिट कर दूंगा। वैसे आप इसको लगा रहने दे सकते हैं तब भी ये इसमें फिट हो जाएगा। तो अभी इसको मैं फिट कर लेता हूँ। एंड इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। बेसिकली ये जो वायर है ये उस होल के अंदर से पास थ्रू कर दिया है। एंड अभी बारी आती है LH कवर के जो बोल्ट्स हैं उनको लगाने की। तो 2 सबसे छोटे बोल्ट्स हैं वो सेम साइज के हैं, उसके बाद एक बोल्ट बीच की साइज का है एंड उसके बाद एक बोल्ट सबसे लंबा है। तो जो सबसे बड़ा बोल्ट है वो यहाँ पर लगेगा। उसके बाद जो बीच की साइज का बोल्ट है वो लगने वाला है यहाँ पर। उसके बाद जो 2 बोल्ट्स बच गए वो लगेंगे यहाँ पर। उसके बाद इन चारों बोल्ट्स को क्रिस क्रॉस पैटर्न में 8 to 10 न्यूटन मीटर्स के बीच में टॉर्क करना है। और अभी एक कैप यहाँ पर लगती है और सेकंड वाली यहाँ पर लगती है, बट वो जो है वो अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे बिकॉज उनकी ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें। एंड विद दैट बीइंग सेड, पार्ट 5 है वो यहीं पर होता है फिनिश। अभी पार्ट 6 और 7 और आने बाकी हैं जिनमें सिलेंडर एंड पार्ट 7 में सिलेंडर हेड है उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो में बस इतना ही था गाइज। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके ये वीडियो काम आ सकती है देन उसके साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। सो फिर मिलेंगे कब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।